जय माता दी। मैं अमिता सिंह स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कहते हैं संसार में परिवर्तन शाश्वत और नवागत का स्वागत हमारा धर्म है। पितृपक्ष में पितरों के पूर्ण सुमिरन के बाद शारदीय नवरात्र का आरंभ होता है और आज कन्या पूजन का दिन है, अर्थात अष्टमी और नवमी का, जब समस्त लोक के धारण करने और संचालित करने वाली जगत धारिणी माँ जगदम्बा की 8वीं शक्ति महागौरी का कन्या रूप में स्वागत किया जाता है। शक्ति वंदन के पर्व की यह अद्भुत परंपरा है। यह नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों वाले नवरात्र का दिव्य अभ्यागत स्वागत है। हमारी सनातन संस्कृति इसी मान्यता पर खड़ी है कि आदि शक्ति ही संसार में सभी घटित क्रियाओं का कारण है। यह उनकी ही ऊर्जा है जो सब कुछ संचालित कर रही है। इसी कारण हमारे यहाँ मातृ शक्ति का सम्मान है। स्त्रियों को शक्ति माना गया है और माता, बहन या बेटी सबके भीतर हम आदि भवानी का रूप देखते हैं। इसीलिए नवरात्र में कन्या पूजन की परंपरा है। इसमें हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का भोग प्रसाद वितरण करते हैं और उन्हें श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि देकर उनका पूजन करते हैं। यदि नारी माँ चंद्रघंटा और सौम्यता का स्वरूप लिए है तो दुष्टों के लिए वह काल रात्रि है। यदि वह ब्रह्मचारिणी जैसी तेजस्वी है तो वह महिषासुर जैसे राक्षस का वध करने वाली महादुर्गा भी है। वर्ष में 2 बार आने वाले नवरात्र की अद्भुत परंपरा है। हमारे देश में 9 दिन देवी के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित होकर हम स्त्री की सत्ता की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। अंततः चतुर्दशी से विभिन्न आंचलों में रामलीला आरंभ हो जाती है। नवरात्र भर रामलीला चलती रहती है। राम कथा में यह भी देखते हैं कि किस तरह माँ जानकी का अपमान रावण के अंत का कारण बना था। यही नहीं, रावण ने मंदोदरी की भी बात नहीं सुनी और अंततः उसके पूरे वंश का नाश हुआ। यही स्त्री शक्ति की अवज्ञा का प्रमाण है कि हमें अपने आसपास रहने वाली स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपने माताएं बहनों की इज्जत करनी चाहिए। नहीं तो इसका जीता जाता प्रमाण हमें देखने को मिलता है। रामायण, इस रामलीला हमें यही चीज दर्शाती है। नवरात्र शक्ति और मातृ शक्ति से कैसे जुड़ा है इसका पता देती है। भारत की इस समय में होने वाली विभिन्न लोक कलाएं हैं। गुजरात में गरबा से बात आरंभ करें। गरबा का अर्थ है गर्भ का दीप, अर्थात जिस गर्भ में सृजन की शक्ति है उसकी आराधना। इसीलिए माँ अम्बे की मूर्ति स्थापित करके चारों ओर शीर्ष पर दीपक धारण कर मंडलाकार आवृत्ति में नृत्य करती स्त्रियां गरबा आरंभ करती हैं। गरबा
देवी दुर्गा के पूजन का भी एक विशेष नियम है। इसमें हमारे देश को वास्तव में संस्कृति की एक अदृश्य डोर ने बांध रखा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गरबा की भांति भारतवर्ष में विभिन्न आंचलों में सर्दी नवरात्र पर अनेक शैलियों में नृत्य किए जाने की परंपरा है। गुजरात में मां अम्बे का स्वागत किए जाने वाले गरबा लोक नृत्य जैसी मिलती जुलती शैली उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिलती है। यह सब लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि पीछे की लोक कथाएं भिन्न भिन्न हैं और जिसका मेन शीर्षक यही होता है कि जिसमें माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है।